हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दोनों आपको दिख रहा है। तो इसमें हमने फ्रेंड्स हमारा सिलेबस में भारतवर्ष दिया है और भारतवर्ष में हमने क्या देखा है कि भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक, जैसे ईरानी जो लोग हैं वो भारत को क्या कहते थे, हिंद या हिंदुस्तान कहते थे। ठीक, वहीं चीनी लोग जो हैं वो भारत को भारतीय कहते थे और यूनानी जो हैं वो क्या कहते थे, इंडिया या इंडियन कहते थे। ठीक, और भारतीय जो है वो ब्राह्मण राष्ट्र कहते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक ग्रंथ अथर्ववेद में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो हमने वेद पढ़ा है, वेदों की संख्या 4 है और सबसे अंतिम में रचा गया वेद कौन सा है आपका, अथर्ववेद है। ठीक, तो अथर्ववेद में ही कहा गया है कि सभा और समिति जो हैं वो क्या है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यानी दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सभा और समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, हमको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक, तो देखते हैं। पहला कह रहा है, सभा में कुछ गिने चुने लोगों को ही शामिल किया जाता था। दूसरा कह रहा है, समिति में उस क्षेत्र के सभी लोग शामिल होते थे। और तीसरा कह रहा है, समिति द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। चौथा कह रहा है, सभा द्वारा न्यायिक कार्य किए जाते थे। तो सभा और समिति के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये जो कथन दिए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, सी है। ठीक है, सही आंसर क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्राचीन भारत में वर्ण आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसे हमें पढ़ना है और देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक, तो ऑप्शन भी दिया गया है 4 ABCD। ठीक, तो देखते हैं कथन ए क्या कह रहा है, यानी चौथा का फर्स्ट क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में समाज योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन के रूप में 3 भागों में विभक्त था। ठीक, तो ये सही है, समाज जो है ऋग्वैदिक काल में 3 भागों में विभक्त था। दूसरा कह रहा है, समाज में चौथा वर्ण अर्थात शूद्र वर्ण का उदय उत्तरवैदिक काल में हुआ था। तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें चतुर्थी समाज के वर्णन का जानकारी मिलता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी जानकारी हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में मानव जीवन को नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए पुरुषार्थ नाम से अपने दार्शनिक विचारों का नियोजन किया। ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें सबसे बाद में किसे पुरुषार्थ के अंतर्गत शामिल किया गया, ये पूछ रहा है। ठीक, तो मुख्य रूप से सबसे बाद में जो है वो आपका मोक्ष को शामिल किया गया है। ठीक है, किसको शामिल किया गया है बाद में, मोक्ष को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी मोक्ष। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो असत्य है। तो पहला है, यज्ञादित करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य के पालन से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। वहीं तीसरा कह रहा है, संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तो पढ़ने से स्पष्ट पता चल रहा है कि कौन सा गलत है आपका, असत्य पूछ रहा है ना।
तो आपका जो है वो केवल तीसरा जो है वो क्या है, असत्य है, यानी आपका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संस्कारों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 संस्कार दिए हैं, इसमें इन्हें कालक्रम के अनुसार बैठाना है। तो पहला संस्कार कौन सा हो जाएगा आपका, विद्यारंभ संस्कार। ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका उपनयन संस्कार। ठीक, तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, वेदारंभ संस्कार। और चौथे नंबर आपका हो जाएगा समावर्तन संस्कार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या है आपका, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 में संस्कार दिए हैं और सूची 2 में संस्कार के मतलब नंबर भी दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अर्थशास्त्र के संबंध में दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अर्थशास्त्र को लिखा किसने है, अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है और इसे 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। ठीक, और राज्य के तत्व की संख्या कितनी है, 7 है और श्लोकों की संख्या 6000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका सी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कथन ए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कथन ए कह रहा है मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। तो बिल्कुल सही है। ठीक, वहीं कारण आर क्या कह रहा है, वह अपने साम्राज्य के सभी लोगों को बौद्ध धर्मावलंबी बनाना चाहता था। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 10वें का कौन सा सही है आपका, बी। ठीक, कथन ए सही है किंतु आर जो है वो उसकी सही व्याख्या नहीं है।